ये एक रशियन जासूस की कहानी है जो अपने माँ को बचाने के लिए मजबूरी में रशियन एजेंट बन जाती है। लेकिन रशियंस इस बात का गलत फायदा उठाते हैं और उसका इस्तेमाल करके उसे खतरनाक मिशन पर भेज देते हैं। कहानी की शुरुआत होती है रशिया से, जहाँ पर हम डोमिनिका नाम की एक लड़की से मिलते हैं। डोमिनिका एक बेली डांसर है। दरअसल उसे किसी भी कीमत पर पैसे कमाने होंगे क्योंकि उसकी माँ हमेशा बीमार रहती है। उनके इलाज के लिए हमेशा उसे पैसों की जरूरत होती है। डोमिनिका अपने काम में माहिर थी, लेकिन एक दिन जब वो परफॉर्म कर रही थी तो उसका पार्टनर गलती से उसके पैर के ऊपर पैर रख देता है, जिससे उसके पैर की हड्डी टूट जाती है और इस एक्सीडेंट के साथ उसका डांसिंग करियर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, जिससे उसे बहुत दुख होता है। उसे नहीं पता कि अब वो पैसे कैसे कमाएगी, अपने माँ का इलाज कैसे करवाएगी। कुछ महीने बीत जाते हैं और उसका पैर ठीक हो जाता है। एक दिन उसके अंकल, जिनका नाम इवान होता है, वो उसके पास आते हैं। दरअसल ये रशिया के सीक्रेट एजेंसी में डायरेक्टर है। वो डोमिनिका को कहते हैं कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम मेरे साथ काम करो। डोमिनिका साफ साफ मना कर देती है। उसके अंकल उसे बताते हैं कि तुम्हारे पैर का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि जानबूझकर तुम्हारे पैर की हड्डी तोड़ दी गई थी, और जिसने ये किया था वो तुम्हारी दोस्त है। उसने ऐसा इसलिए किया था कि वो डांसिंग में तुम्हारी जगह ले सके। ये सुनकर डोमिनिका को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने दोस्त के घर जाती है और उसे बुरी तरह से मारती है। इतना गुस्सा इसलिए था क्योंकि उसकी वजह से उसका करियर खत्म हो गया था। इसके बाद एक बार फिर से वो अपने अंकल से मिलती है और उनसे पूछती है कि मुझे क्या करना होगा। उसके अंकल उसे बताते हैं कि एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है, उसे सीड्यूस करके होटल के कमरे में ले जाना होगा और उसके बाद हमारा एजेंट अपना काम कर देगा। इसके बाद तुम्हारी मॉम के जितने भी मेडिकल के खर्चे हैं वो सब के सब हम उठाएंगे। और अब डोमिनिका उसकी बात मान लेती है। वो एक गैंगस्टर से एक बार में मिलती है जहाँ पर उसे सीड्यूस करती है। इसके बाद वो गैंगस्टर उसे होटल के कमरे में ले जाता है और यहाँ पर इस वक्त तक कोई भी नहीं पहुंचा होता। इसलिए वो गैंगस्टर डोमिनिका के साथ जबरदस्ती करता है, जिससे डोमिनिका को बहुत दुख होता है क्योंकि उसे सिर्फ उस आदमी को सीड्यूस करना था। बेसिकली डोमिनिका को बिल्कुल पता नहीं था कि उसके साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है। जब गैंगस्टर उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था तभी एक एजेंट आता है और उस गैंगस्टर को मार देता है। पर डोमिनिका इस बात से टूट गई थी। वो अपने अंकल के पास जाती है और कहती है कि आज के बाद मैं ये काम कभी नहीं करूंगी। उसके अंकल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि डोमिनिका की इज्जत लूट चुकी है। वो कहते हैं कि अब तुम्हें हमारे राज के बारे में पता चल चुका है कि हम किस तरह से काम करते हैं, यानी कि तुम भी अब इस सीक्रेट एजेंसी का हिस्सा बन चुकी हो, और अगर तुमने हमारे साथ काम नहीं किया तो तुम्हें मार दिया जाएगा क्योंकि तुम हमारे सारे राज जान चुकी हो। वही दूसरी तरफ हमें रशियन सीक्रेट एजेंसी के डायरेक्टर इवान को दिखाया जाता है, जो उस वीडियो फुटेज को देख रहे होते हैं जिसमें नेट मार्वल से मिला था, और उसे देखकर उसे समझ में आ जाता है कि मार्वल एक रशियन सीक्रेट एजेंसी का ही मेंबर है जो इस वक्त बुडापेस्ट में है। और अब इवान किसी भी कीमत पर उसे मारने के लिए किसी सिपाही को, यानी कि किसी जासूस को भेजना चाहता है। वो डोमिनिका के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें बुडापेस्ट जाकर मेरा एक काम करना होगा और सबसे पहले तुम्हें इसके लिए ट्रेनिंग लेनी होगी। और इसके बाद उसे एक स्पाई स्कूल में भेजा जाता है जहाँ की ट्रेनिंग बहुत ही खतरनाक, बहुत ही मुश्किल होती है। वह उसे बहुत से खतरों का सामना करना पड़ता है। वह खूबसूरत लड़कियों को ये सिखाया जाता है कि मर्दों को सीड्यूस कैसे करते हैं और वक्त आने पर उनकी जान कैसे ली जाए। लेकिन जल्द ही वो इस ट्रेनिंग को पूरा कर लेती है। वही दूसरी तरफ मॉस्को में नेड नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक अमेरिकन जासूस है, यानी कि वो CIA का एजेंट है। नेड एक आदमी से मिलता है जिसे वो मार्वल कह के बुलाता है। दरअसल ये नेड को खबर देता है और वो उसे कुछ खबर देकर वहाँ से निकल जाता है, पर तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। नेड नहीं चाहता कि उसे खबर देने वाला मार्वल पकड़ा जाए, इसलिए वो गोलियां चलाता है जिससे पुलिस का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित होता है और मार्वल उस जगह से भाग जाता है। पर नेड को पकड़ लिया जाता है और उसे वापस अमेरिका भेज दिया जाता है। पर नेड एक बार फिर से रशिया जाना चाहता है, लेकिन उसके जो सीनियर होते हैं वो कहते हैं कि तुम रशिया नहीं बल्कि बुडापेस्ट जाओगे ताकि तुम एक बार फिर से मार्वल से मिल सको। और इसके बाद डोमिनिका को भी बुडापेस्ट के लिए रवाना कर दिया जाता है। यहाँ पर पहुंचने के बाद सबसे पहले डोमिनिका को नेड का भरोसा जीतना होगा ताकि उसके जरिए किसी भी कीमत पर मार्वल तक पहुंचा जा सके। दरअसल मार्वल का चेहरा कोई भी नहीं जानता, किसी को नहीं पता कि वो कैसा दिखता है। सिर्फ नेड एक तरीका है जिसके जरिए मार्वल तक पहुंचा जा सकता है। और अब डोमिनिका बुडापेस्ट पहुंचती है जहाँ पर वो अपने एक साथी एजेंट के साथ रहती है। साथ ही अब वो नेड का पीछा करना शुरू कर देती है। वो स्विमिंग पूल को भी ज्वाइन कर लेती है जहाँ पर नेड रोज जाता है। डोमिनिका बार बार उसके सामने से जानबूझकर निकलती है ताकि वो
उसे देखे। डोमिनिका बहुत ही सुंदर है, इसलिए नेट भी उसे देखना शुरू कर देता है। और एक दिन जब वो सड़क पर उसके सामने से क्रॉस होती है तो वो उससे बात करता है। नेट को कहीं ना कहीं डोमिनिका के ऊपर शक है। डोमिनिका जब अगले दिन स्विमिंग क्लब जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर उसका आईडी कार्ड नहीं है। दरअसल नेट उसका आईडी कार्ड लेकर अपने साथ ले गया था और अब उसे पता चल जाता है कि वो एक रशियन स्पाई है, लेकिन फिर भी वो उससे बार बार मिलता है। नेट को पता है कि डोमिनिका उससे बार बार इसलिए मिलती है ताकि वो मार्वल के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सके। एक दिन जब डोमिनिका अपने सेफ हाउस जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी जो साथी है वो किसी अमेरिकन स्पाई से मिलने वाली है, जिससे वो कुछ इन्फॉर्मेशन देगी और उस इन्फॉर्मेशन के बदले उसे पैसे मिलेंगे। डोमिनिका समझ जाती है कि उसे भी उसी की तरह एक मिशन दिया गया है। अब डोमिनिका अपने काम को पूरा नहीं कर पाती, उसे मार्वल के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। इवान यहाँ पर आता है और उसे पूछता है कि तुम्हारा काम इतना स्लो क्यों चल रहा है, अगर ऐसा चलता रहा तो तुम्हें मार दिया जाएगा। वो कहते हैं कि मेरे काम स्लो चलने का कारण ये है कि मैं अपने साथी एजेंट के साथ उसके मिशन पर काम कर रही हूँ। ये सुनने के बाद इवान को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। और जब डोमिनिका अपने घर पर नहीं होती तब वहाँ पर एक दूसरा रशियन एजेंट आता है जो डोमिनिका के रूममेट को मार देता है, क्योंकि उसने अपने सीक्रेट मिशन को डोमिनिका के साथ शेयर किया था। हालांकि उसने नहीं किया होता है, लेकिन डोमिनिका ने कहा होता है कि मैं उसके साथ काम कर रही हूँ। इसलिए इवान को रशियन इंटेलिजेंस को ये लगता है कि उसने अपने खुफिया मिशन को किसी के साथ शेयर किया, इसलिए उसे मार दिया जाता है। साथ ही जब डोमिनिका घर पहुंचती है तो वो रशियन एजेंट उसे भी धमकी देता है और कहता है कि अगर तुम अपने मिशन में फेल हुई तो तुम्हें भी मार दिया जाएगा। डोमिनिका इस बात से बहुत डर जाती है। वो नेट से मिलने उसके फ्लैट पर जाती है, जहाँ पर नेट उसे बताता है कि मुझे पता है कि तुम एक रशियन जासूस हो। डोमिनिका बताती है कि मुझे अपनी और अपनी माँ की जान बचाने के लिए रशियन जासूस बनना पड़ा। नेट उसे बताता है कि मैं तुम्हारी और तुम्हारे मॉम की सुरक्षा की गारंटी देता हूँ, लेकिन तुम्हें डबल एजेंट बनना होगा, यानी कि तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा। और डोमिनिका उसकी मांग मान जाती है। और अगली सुबह जब वो नेट के घर से निकलती है तो उसके पास उसका एक ग्लास भी होता है जिसमें नेट के फिंगरप्रिंट्स है। नेट एक बार फिर से मार्वल से मिलता है। मार्वल उसे आगाह करता है कि तुम्हें डोमिनिका से दूर रहना होगा, क्योंकि वो एक रशियन जासूस है, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। लेकिन नेट उसकी बात नहीं मानता और उसे अपने साथियों से भी मिलवाता है, जहाँ पर डोमिनिका कहती है कि मैं तुम्हारे लिए काम करूंगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे $30,000 देने होंगे। अमेरिकन एजेंट्स पूछते हैं लेकिन हम ऐसा क्यों करेंगे? वो कहती है क्योंकि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जिस लड़की के साथ मैं रहती थी वो एक रशियन एजेंट थी। उसे एक मिशन दिया गया था, जिस मिशन के तहत उसे यूएस सेनेटर की चीफ स्टाफ से मिल रहा था, जो उसे अमेरिका के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाला था। और उसकी अब मौत हो चुकी है और वो मिशन अब मुझे दिया गया है, मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकती हूँ। ये सुनने के बाद वो पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं और अब डोमिनिका चीफ स्टाफ से मिलती है, जो उसे डिस्क देती है। दरअसल डोमिनिका और चीफ स्टाफ के ऊपर यहाँ पर रशियन के साथ साथ अमेरिकन जासूस भी नजर रख रहे थे। डोमिनिका ने जो डिस्क ली होती है वो किसी तरह से उसे बदल देती है और नेट तक पहुंचा देती है। और अमेरिका की सेनेटर की चीफ स्टाफ जब बाहर जाती है, एजेंट उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये सब के सब अमेरिकन जासूस है। उसे समझ में आ जाता है कि उसका खेल खत्म हो चुका है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो चारों तरफ से घिरी हुई है और तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत से रशियन को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि वो उनके लिए काम करती थी, उन्हें इन्फॉर्मेशन दिया करती थी। और अब उसके सीनियर एजेंट पर शक हो जाता है, क्योंकि इस मीटिंग के बारे में डोमिनिका और उसके सीनियर को ही पता था। इन दोनों को वापस बुलाया जाता है, जहाँ पर इन दोनों को बहुत टॉर्चर किया जाता है। इतना टॉर्चर किया जाता है कि सीनियर एजेंट की मौत हो जाती है, लेकिन डोमिनिका अभी भी जिंदा होती है। वो यहाँ इवान को बताती है कि मैंने ये सब इसलिए किया ताकि मैं नेट का भरोसा जीत सकूं और किसी भी तरह से मैं मार्वल तक पहुंच जाऊं। नेट का भरोसा मैंने जीत लिया है और अब मैं जल्द ही मार्वल तक पहुंच जाऊंगी। इवान उसकी बातों में आ जाता है और उसे एक बार फिर से बुडापेस्ट भेजने के लिए राजी हो जाता है। बुडापेस्ट जाने से पहले डोमिनिका इवान के घर आती है, जहाँ पर वो कुछ पलों के लिए उसे सिड्यूस भी करती है। इवान को उस पर शक है, इसलिए बुडापेस्ट में उसके पीछे एक और जासूस को भेजता है। डोमिनिका बुडापेस्ट पहुंचने के बाद सबसे पहले नेट से मिलती है और उसे सब कुछ बताती है। नेट अभी भी उसे मार्वल के बारे में कुछ नहीं बताता, लेकिन वो उसे बहुत पसंद करता है। एक बार फिर से वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और दोनों के दोनों सो जाते हैं। पर जब डोमिनिका की नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसके सामने वही एजेंट है जिसे डोमिनिका के पीछे रशिया से भेजा गया था और उसने नेट को पकड़ा हुआ होता है। वो किसी भी कीमत पर मार्वल का असली नाम
और उसकी पहचान उससे जानना चाहता है, पर नेड उसे नहीं बताता। इसके बाद डोमिनिका भी नेड को मारने लगती है और मार्वल का असली नाम पूछती है, लेकिन उसे टॉर्चर करते करते अचानक से रशियन जासूस के ऊपर हमला करके उसे ही मार देती है। इसके चलते दोनों के दोनों घायल होते हैं और दोनों के दोनों हॉस्पिटल में होते हैं। यहाँ पर रशिया के जनरल जो इवान के सीनियर है, डोमिनिका जिसे पहले से ही जानती है, वो डोमिनिका से मिलने के लिए आते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है कि नेड ने तुम्हें मार्वल का असली नाम नहीं बताया और जिस जासूस को हमने तुम्हारे पीछे भेजा था उसे तुमने ही मारा है और बहुत सारी बातें हैं जो तुमने हमसे यानी कि रशियन से छुपाई है। डोमिनिका साफ साफ मना कर देती है। जनरल कहते हैं कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। जिस मार्वल को तुम्हें तलाश है, जिसे नेड बचाने की कोशिश कर रहा है, वो और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। मैं रशियन के लिए बहुत ईमानदार था। एक दिन मेरी पत्नी बहुत ज्यादा बीमार थी। एक अमेरिकन डॉक्टर था जो मेरे वाइफ को बचा सकता था, लेकिन मुझे इसके लिए अलाउड नहीं किया गया। उन्हें ऐसा लगता था कि मेरी सच्चाई यूएस डॉक्टर को यानी कि अमेरिकन को पता चल जाएगी, जिस वजह से मेरी पत्नी की मौत हो गई। ये पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट है, इसलिए मैंने रशिया का साथ छोड़ दिया और एक डबल एजेंट बनकर अमेरिका के साथ और रशिया दोनों के साथ काम करना शुरू कर दिया। तुम्हारे यहाँ जो भी हालात है तुम्हारे अंकल इवान की वजह से है। अगर वो चाहते तो तुम्हें इन सब चीजों से निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो तुम मेरी सच्चाई रशिया के खुफिया एजेंसी को बता सकती हो, जिससे मैं पकड़ा जाऊंगा और तुम एक नेशनल हीरो बन जाओगी और उसके बाद तुम मेरी तरह अमेरिका के साथ और रशिया के साथ दोनों के साथ एजेंट बनकर काम कर सकती हो। दरअसल जनरल ने उसे सब कुछ इसलिए बताया होता है क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास होता है जल्दी वो पकड़े जाएंगे और वो नहीं चाहते कि उनकी जिंदगी वेस्ट जाए। वो चाहते कि उनकी जगह डोमिनिका ले ले और अब डोमिनिका रशियन एजेंसी के पास जाती है। यहाँ पर वो उन्हें मार्वल की सच्चाई, उसका नाम और सब कुछ बता देती है। कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि रशियन एजेंट्स जनरल को नहीं बल्कि इवान को पकड़ लेते हैं, क्योंकि उसने इवान का नाम बताया होता है कि इवान ही मार्वल है और साथ ही उसने बहुत सारे सबूत भी दिए होते हैं, जिसमें से पहला सबूत ये होता है कि उसने इवान के नाम पर एक अकाउंट खुलवाया होता है जिसमें अमेरिकन से $30,000 डलवाई थी। साथ ही जब वो इवान के घर पर गई थी तो वो ग्लास जो नेड के घर से लिया था जिसमें नेड के फिंगरप्रिंट्स थे, वो उसने अपने अंकल इवान के घर पर छोड़ दिया था, जिससे ये साबित होता है कि इवान और नेड आपस में मिले हुए हैं। दरअसल वो शुरू से ही इवान को इस जाल में फंसा रही थी जो पूरी तरह से उसके जाल में फंस चुका है। वो चाहकर भी अपनी गुनाही साबित नहीं कर सकता। रशियंस इवान को मार देते हैं। डोमिनिका ने मार्वल का पर्दा फाश किया होता है, इसलिए उसे प्रमोशन मिल जाता है और अब वो रशिया में अपने मॉम के साथ बहुत खुश है। सो बेसिकली इस मूवी में अमेरिकन ये चाहते कि तुम सब ये सोचो कि रशियंस अपने लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते, क्योंकि मूवीज लोगों को इन्फ्लुएंस करने का काम करती है, जैसे कि हमारी बॉलीवुड मूवीज।